हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेज। मैं हूं चंदन और आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को सीखेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन एक स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस तरह से पढ़ने का काम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्थल के साथ डोर द्वारा जो है बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर, इस तरह से फिगर में ये 20 मीटर लंबी डोर है, इस पर चढ़ रहा है एक सर्कस का कलाकार। ये ए है और बी है और उसके साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो थीटा हो गया 30 डिग्री। तो अब कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई अर्थात ए बी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि ए बी यहाँ पर सर्कस एसी एक सर्कस के डोर की लंबाई है और खंभा ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है और डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो हमें चाहिए खंभा ए बी की ऊंचाई। तो ए बी की ऊंचाई बराबर वाट, तो यानी ये कर्ण है 20 मीटर और ए बी नहीं पता है लंब। तो पी बाय एच किसका संबंध होता है? तो पी बाय एच साइन थीटा में होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर पी यानी ए बी बट्टा ए सी। और ए बी कितना है? ए बी नहीं पता है, तो ए बी ए सी के जगह 20 है। साइन 30 का मान 1/2 या 2 एकम 2, 2 दहें 10, 2 दहें 20, इसलिए ए बी बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। अर्थात खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑन योर स्क्रीन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन 2 का, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है बड़ा सा, मान लीजिए ये एक पेड़ है। आंधी आया तो यहाँ पर से टूट करके नीचे गिर रहा है और इस तरह झुकता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से टूटकर इधर नीचे की तरफ गिरता है जमीन के तरफ और 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी। और पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात ए बी की ऊंचाई याद करें। तो मान लेते हैं, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ए बी पेड़ की ऊंचाई है तथा बिंदु डी से जमीन सी पर ए डी टूटकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पेड़ के बाद बिंदु और ये बिंदु सी के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो वो भी लिख लेंगे। और तो हमें पेड़ की ऊंचाई ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ आधार मालूम है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण यहाँ पर ये आधार मालूम है
और कर्ण ज्ञात कर लेते हैं तो आ जाता है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या h/b यानी किसका फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। तो फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, ये हो जाएगा किसका cos थीटा का। cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा b/h यानी b यानी आधार कर्ण हो जाएगा, कर्ण नहीं पता है तो CD। cos 30 का वैल्यू √3/2 8/CD, तो 3 √c या हो जाएगा √3 × CD बराबर 16 या CD बराबर 16/√3। CD आ गया 16/√3। अब चाहिए हमें लंब के लिए क्या करेंगे, लंब ज्ञात करने के लिए p/b या p/h कर सकते हैं। तो p/h यानी sin 30 का में लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है क्या p/h, p नहीं पता है और BD/h में है कितना 16/√3। तो sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर BD/16/√3। 2 BD बराबर 16/√3 या BD बराबर 16/√3। इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग में 2/16। तो इसलिए BD कितना आया 8/√3, 8/√3 हो जाएगा। और हमें चाहिए पेड़ AB की ऊंचाई, तो AB के लिए क्या करेंगे AD और AD का BD कितना BD है 8/√3 और ये AD टूटकर गिरता है जमीन C पर, तो CD के बराबर में AD होगा तो ये हो जाएगा 16/√3। दोनों को जोड़ लेंगे तो पेड़ AB की ऊंचाई हो जाएगा। तो AB बराबर AD प्लस BD, AD प्लस BD। AD है 16/√3 और प्लस 8/√3 जोड़ेंगे तो होगा 24/√3। परमयीकरण कर देंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा 8√3। और इसलिए AB की ऊंचाई अर्थात पेड़ AB की ऊंचाई 8√3 मीटर हो जाएगा। जो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था वही पेड़ की ऊंचाई AB है। पेड़ की ऊंचाई AB की वैल्यू आया 8√3 मीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो दो स्थिति है यहाँ पर, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है एक ठेकेदार, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो प्रथम स्थिति में पहली स्थिति में क्या होगा, जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 फिसलन पट्टी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ऊंचाई है फिसलन पट्टी की 1.5 मीटर। तो ABC, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे। ABC में हमें चाहिए क्या, यहाँ फिसलन पट्टी AC की लंबाई ज्ञात करना है। उसके लिए हमें P और H में जाना होगा। तो sin 30 का फॉर्मूला sin 30 डिग्री यानी AB/AC। तो 1/2 AB की जगह ले लेंगे 1.5, AC नहीं पता तो इसलिए AC बराबर आ गया 3 मीटर। यानी प्रथम स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसके बाद है और 3 मीटर की ऊंचाई पर जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री का
कोण बना रहा है। ये लेकर लेते हैं पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें चाहिए पी आर की लंबाई, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 3 पी आर को एक्स मान लेते हैं। साइन 60 का √3/2 बराबर 3/x या √3x बराबर 6 या x बराबर 6/√3 गुना √3 यानी 6√3/3 3 दूना 6 या x बराबर 2√3 आया। यानी फिसलन मिट्टी की लंबाई कितना 2√3 मीटर। तो दूसरी स्थिति में फिसलन मिट्टी की लंबाई 2√3 मीटर और बाहरी स्थिति में 3 मीटर। तो इस तरह से फिसलन मिट्टी की लंबाई पूछ रहा था, जो आ गया है। और ऑन योर स्क्रीन भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की बाद बिंदु से मीनार के, ये मान लीजिए एक मीनार है, इसके बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री। थीटा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन 30, तो मीनार ए बी कर लेते हैं। तो मीनार ए बी की ऊंचाई फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 4 है। मीनार ए बी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी ये नहीं पता है तो x मान लेते हैं। p/b किसका संबंध होता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार होता है tan का, तो tan 30 डिग्री का मान लगे, tan 30 डिग्री यानी x/30 हो जाएगा। लंब बट्टा आधार tan 30 का मान 1/√3 बराबर x/30 या x बराबर 30/√3 गुना √3 बट्टा √3 और वहीकरण 30√3/3, ये 3 10, इसलिए x का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा। भाषा लिख लेंगे, माना कि ये भी एक मीनार है और मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। तो हमें मीनार ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके बाद मीनार ए बी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का संबंध tan में होता है, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो। तो अब यहाँ लंब और आधार का भी संबंध tan में है, तो tan का 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाए और tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ कैलकुलेशन किए और इसको x मान लिया, x का वैल्यू आया 10√3 मीटर और वही मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, जो आ गया 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो 5 का देखेंगे। 5 है एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रहा है और पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मान लीजिए यहाँ से पतंग का एक डोरी है, उसका झुकाव 30 कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोर की लंबाई अर्थात ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी। डोर की लंबाई को x कर लेते हैं। तो इसमें मान लेंगे ए बी एक क्या है, ए बी मतलब जो है एक इतना 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ ए पर एक पतंग उड़ रहा है और पतंग के डोर की लंबाई 60 डिग्री के झुकाव के साथ बिंदु सी तक आ रही है। तो हमें डोर ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। उसके लिए ये लंब और ये कर्म, तो p/h का फॉर्मूला साइन में होता है, तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बट्टा ए सी, साइन 60 का मान √3/2, ए बी का मान 60, ए सी का मान x। तो x √3 बराबर 60 गुना 120 या x बराबर 120/√3 और √3/√3 या 120/√3 और √3 हो जाएगा, 3 कट गया तो 40
तो 40√3 आया। एक्स का वैल्यू, अतः डोर की लंबाई जो पूछ रहा था, डोर की लंबाई 40√3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का नोट कर लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मैं इस चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।